हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जहाँ पर मैं ख़त्म की थी उसी टाइम से ही शुरू कर रही हूँ ये नेक्स्ट वाला ब्लॉग। वो ज़्यादा टाइम हो गया था ना, इसी के लिए उसको बंद कर ली थी। तो फिर जेनेटिक टेस्ट करने के लिए हम लोग गए कलकत्ता। बड़ी वाली बेटी जो थी उसके पापा के और मेरी ब्लड लिया गया। उसके बाद फिर 1-1.5 महीना के बाद रिपोर्ट आया। मतलब पूरा एक एक ये रिसर्च करके इंस्टीट्यूट एक बड़ा सा है उधर, मेरे को तो अभी पता नहीं कौन सा एरिया क्या था, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट आया एक पूरा इतना मोटा बही बुक जैसा, ठीक है, किताब जैसा रिपोर्ट ये करके बाय कोरियर आया कि मतलब ये जो है बच्चा अच्छा है, कुछ उसका प्रॉब्लम नहीं है बोल के। तब जाके 5 महीने में मैं श्योर हुई कि मैं ये रखूँगी बोल के। उसी दिन तक मतलब परी जो उसी दिन तक मैं मतलब कैसे खुद मतलब ये हो जाएगा ये हो, मतलब मेरा कुछ भी केयर नहीं था। प्रेगनेंसी जो कुछ भी खाना पीना ये से जो कुछ भी ये होता है ना, बहुत ही कम किए थे, ठीक है। सिर्फ देसी चीज़ खा रहे थे। गाँव स्कूल वाले गाँव से जो कुछ देसी फ्रूट्स देसी ये जो कुछ भी मिल रहा था ना, वैसे उसी टाइप का चीज़ ज़्यादा खा रही थी, जिसके असर उसके ऊपर भी है। वो ज़्यादातर देसी चीज़ ही बहुत पसंद करती है, उसको ये एप्पल ऑरेंज ये सब पसंद नहीं है, ठीक है। जामुन खजूर मतलब वो मशरूम वेराइटीज़ ऑफ मशरूम जो मिलता है गांव में, ठीक है। इसका बर्थ अगस्त तक है, तो अगस्त तक तो बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ मशरूम मिल रहा था। तो बहुत इसी टाइप का चीज़ बहुत ही खाई है वो। प्रेगनेंसी के टाइम में मैं खाई थी, तो उसको वो सब पसंद है, ठीक है ना। तो फिर उसी टाइम से मैं फिर श्योर हुई, और उसी टाइम में वो जब मैं हाँ ये उसी के बीच मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी, ठीक है। मैं परी जब मेरी पेट में कम से कम 5-6 महीना का हो रही थी, तो तब हाँ 5-6 महीना या ऐसा कुछ होगा, उसी टाइम बड़ी वाली बेटी का बहुत तबीयत बिगड़ने लगी। तो फिर मैं उसी कंडीशन में उसको भेलोर लेकर गई थी, ठीक है। सालाइन और ये लगा के उसको क्या एक ये पहले से नहीं था, इनबर्न से नहीं था, बाद में शुरू हुआ था 1-1.5 साल से, जो बहुत ही वोमिटिंग हो रहा था, बहुत ही वोमिटिंग, ठीक है। हाँ, और फिर जो मैं तो अप्रैल में सर्विस ज्वाइन की, उसी साल 2011 के अगस्त में अचानक मेरे पापा का उस टाइम जॉब था केओंझर में, ठीक है। प्रमोशन के साथ उनका ट्रांसफ़र हो गया था केओंझर में। और फिर मैं जब भी मायके जाके बड़ी बेटी को लेकर जब भी जाती थी मायके और रुकती थी ना, 2 दिन या 4 दिन हो जाएगा ना, तो मेरे स्टेप मदर कुछ ना कुछ बहाना करके झगड़ा करती थी, कुछ ना कुछ, ठीक है। सीपी चाइल्ड था, ठीक है, फिर भी कहाँ अगर मतलब पेशाब भी कर देगी या फिर कुछ भी हो जाएगी तो उसके लिए तानाबाजी सुनना पड़ता था, बहुत बहुत ये सुनना पड़ता था, ठीक है। ऐसा जो अगर वो बात अगर मैं परी के पापा को भी बोलती थी तो वो भी मेरे साथ नहीं दे रहे थे, ठीक है। वो लाने तक भी नहीं जा रहे थे कि मुझे ऐसे ऐसे बोल रही है, इधर ऐसे कर रही है, बोलने से भी ये नहीं करती थी। मैं फिर इधर से जाने के टाइम मतलब जो गद्दा होता है ना, बच्चे को सुलाते हैं, नहीं तो आप सोचिए खुद के मायके के घर अगर वो अपने बेटी अगर एक होती और वो अपने बेटी के अगर बच्चा ऐसा होता और फिर वो अपने घर आके ऐसा करता तो कभी बोलती नहीं ना। लेकिन हम लोग को मतलब मुझे वहाँ तक भी सुनने को मिला है, तो मैं मायके जाना भी छोड़ रही थी। और उसी टाइम लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था, जो जब मैं गई थी और ऐसा हुआ, ठीक है। तो दशहरा के नहीं दशहरा नहीं था, राखी कुछ ये मैं गई थी और ऐसा बोली थी वो, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं बहुत रोई थी उधर, ठीक है। और फिर मैं उस टाइम मैं बोली थी कि आज इधर से जा रही हूँ, आज जाने के बाद और इस घर को कभी नहीं आऊँगी। जब मेरे पापा नहीं रहेंगे, मैं मतलब
मतलब मुंह से निकल गया था ऐसे ऐसे में कि जब मेरे पापा के मतलब लाश देखने के लिए आऊँगी, अगर आऊँगी तो, नहीं तो और नहीं आऊँगी इस घर को। मुझे उतना बुरा लगा था गाइस, उतना बुरा लगा था उस दिन। और मैं बहुत पूरा मतलब ये हो गई थी। उसके बाद मैं उधर से जो चली आई थी ना, मैं और नहीं गई थी। ये मतलब अप्रैल, वही जब सर्विस ज्वाइन की उसके 1-2 महीने, मतलब ऐसे समर वेकेशन में आई थी। हाँ, समर वेकेशन में, ठीक है, मई के महीने में, ठीक है। उसके बाद जो गई थी और नहीं आई थी। उसके बाद अगस्त में मेरे पापा का तबीयत फिर बिगड़ने लगा, ठीक है। उनके लीवर में पानी डिपॉजिट हो रहा था बहुत, और लीवर का प्रॉब्लम निकला। और फिर बहुत टाइम तक वो सर्विस मतलब छुट्टी में थे, ट्रीटमेंट चल रहा था। हॉस्पिटल को आ रही थी, हॉस्पिटल आके देख के जा रही थी। और फिर उनका ट्रीटमेंट हो रहा था वो भुवनेश्वर कलिंगा हॉस्पिटल जो है हमारा, कलिंगा हॉस्पिटल में हो रहा था। तो ऐसा एक बार ऐसा हुआ था, मैं अपनी बड़ी बेटी को लेकर ओलटपुर जो फिजियोथेरेपी सेंटर में थी, उधर से उधर उसका तबीयत बहुत बिगड़ा, तो मैं हाईटेक में लेकर एडमिट की थी, अकेले लेकर उधर अकेले रह रही थी और अकेले ट्रीटमेंट कर रही थी, ठीक है, ठीक है। और फिर उधर से लेकर मेरी एक बड़ी मम्मी, मेरे मायके से बड़ी मम्मी एक ठो गई थी उस बार, ठीक है। और ऐसे समर वेकेशन में जाती थी जब छुट्टी होती थी। तो और मेरे पापा कलिंगा में एडमिट थे। ऐसे ऐसे में बहुत मतलब ये हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ जो अगस्त के महीने में, अगस्त के 6 तारीख था, शनिवार के दिन था, मॉर्निंग क्लास था। मैं सुबह मॉर्निंग क्लास के लिए स्कूल जा रही थी, ठीक है। और मेरे ऊपर ना एक चील पूरा मतलब पूरा ऐसे पास में होके गया, और मुझे मतलब कैसा एक लगा, डर सा लगा, ठीक है। मैं स्कूल गई और फिर कुछ देर के बाद जो हम लोग इधर टाउन में जिस एरिया में रह रहे थे उनके सामने एक रेंट में रह रहे थे, उधर एक मतलब हमारे रिलेटिव के ही एक दीदी होंगे, वो रह रहे थे, ठीक है। तो वो उन्होंने मेरे को फ़ोन की और बोली कि ये राखी, और तू जल्दी से घर आ जा बोल के। मैं बोली कि क्या हुआ? तो बोली कि वो मामू बोलती थी मेरे पापा को, ठीक है। मेरी जो बुआ है और उसकी बुआ देवरानी जेठानी थी, ठीक है। तो फिर मैं बोली कि क्या हुआ? नहीं, मामू का तबीयत ठीक नहीं है और फिर उधर जाना पड़ेगा केवंझर, और तू जल्दी से आ जा बोल के, ठीक है। उसके बहुत मतलब 8 दिन के पहले मेरे पापा ने बहुत बार मुझे फ़ोन करके बोली थी कि बेटा वो मेरी बेटी को देखने के लिए एक बार लेकर आ बोल के, लेकिन मैं जीत के कारण नहीं लेकर गई। मैं बोली कि जब भी जाती हूँ तो वो तो कुछ ना कुछ ये करके मतलब झगड़ा करती है कुछ ना होने से। और ये मेरे साथ नहीं गाइस, अभी अभी रिसेंट मेरी बहन के हस्बैंड भी वही बात बोले थे कि दीदी उसका, मेरी बहन का ट्विंस हैं 2 लड़के, तो वो भी जब दोनों बेटा को लेकर आती थी ना उधर, मैं तो नहीं जाती थी, जब आती थी तो वही अगर रात सोने के टाइम या पूरे छोटे बच्चे 2 महीना 3 महीने के बच्चे से, और वो हर टाइम भी तो पैम्पर्स या फिर कुछ वैसे पहना के नहीं रख सकते थे ना। तो अगर कहीं पेशाब हो जाएगा, कहीं मतलब कुछ ये हो जाएगा, तो उसके बारे में भी बहुत बोलते थे, नीचे सोने के लिए बोलते थे। तो इसीलिए इसी के चक्कर में नहीं भेजने के लिए मुझे मन नहीं लगता था दीदी बोल के, वो भी वही बात बोलती थी। और मैं किसको बोलूँ, इसीलिए मैं मेरे दोनों बेटे को नहीं छोड़ रही थी, और मेरी वाइफ को सिर्फ, मेरी बहन को मतलब उसको सिर्फ जाने के लिए बोलती थी। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मेरे दोनों बेटे को इतना कष्ट करके मैं मतलब ये की हूँ और किया हूँ, और उधर जाकर फिर नीचे सुलाने के लिए बोलते हैं, ऐसे ऐसे बोल के बोल रही थी, ठीक है। तो ऐसे मैं दिखाने के लिए नहीं ये की, मैं नहीं गई उधर
ठीक है। और वो फिर केवझर गए रात को। बस में मेरी स्टेप मदर ही ला के छोड़ी थी, जो कुछ मैं सुनी। मेरी बहन उस टाइम शादी नहीं हुई थी, घर में थी। उसको कुछ खाने के लिए बोली क्या कर दो बोल के। और फिर रात को शाम के टाइम केवझर बस तो जल्दी निकलता था, तो ला के छोड़ी। और फिर सुबह उधर पहुंची, एक रूम ली, क्योंकि और उसके 2 महीने पहले से वो छुट्टी में था। और फिर जाके कमिश्नर से ट्रांसफ़र करवा के ले आया था पेपर, और वो रिलीफ के लिए गया था उधर। ठीक है, रिलीफ के लिए गया था और उधर फ्रेश हो रहा था। बात मतलब रूम लेकर, लॉज वाला रूम। ठीक है। और फिर फ्रेश 2 स्टाफ थे, 2 थे और भी एक गए थे साथ में। और पापा पहले बाथरूम गया और फिर फ्रेश फ्रेश होके निकला। और फिर कैसा लगा, जो मतलब चेस्ट पेन हुआ, ऐसा पकड़ के मतलब पेन हो रहा है बोल के ये किया, मतलब ये हो गया, गिर गया, वो तो ख़त्म हो गया। और हॉस्पिटल लेने तक भी तुरंत फ़ोन किए कि हॉस्पिटल ले रहे हैं बोल के। तो फिर बोले कि इधर मत लीजिए, केंदुझर में मत लीजिए, उधर भुवनेश्वर भेज दीजिए कलिंगा, और हम लोग इधर से जा रहे हैं। लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए तो लिए, तो फिर उधर पता चला जो वो नहीं रहे। अगस्त 6 तारीख को, उसी 2011 के अगस्त अप्रैल में मैं जॉइन की हूँ, अगस्त में मेरे पापा चले गए। ठीक है। और मम्मी तो जा चुके थे बहुत पहले ही। और जो कि मुझे बोल रहे थे कि ऐसे बच्चे को लेकर क्यों सर्विस करोगे, कर नहीं पाओगे, मैं दूंगा पैसा बोल के वो फिर छोड़ के चले गए। मेरी बहन की शादी भी नहीं हुआ था, और जो भाई भी था, जो कुछ भी है वो तो खून पापा के ही खून है ना। ठीक है। और उसको लेकर इतना कंप्लेन नहीं है। ठीक है। वो अपने से खुद का वो कुछ नहीं है, इसीलिए उसको लेकर मेरा कंप्लेन नहीं रहता है। ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, तो इधर से वो दीदी मेरे को फ़ोन किए कि राखी आ जाओ बोल के। तो फिर मैं बोले कि क्या हुआ, तो बोले कि तबीयत ठीक नहीं है और उधर जाना पड़ेगा बोल के। तो फिर मैं स्कूल से मतलब निकली और आई, तो घर मतलब आई, और उधर पता चला जो पापा नहीं रहे। बड़ी बेटी जितना होने से भी, स्टेप मदर होने से भी वाइफ है, वो तो कुछ कर नहीं सकेगी। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज जितना भी हो, 23-24 साल। ठीक है। और फिर चलो सब कुछ करना है, क्योंकि उधर कौन जाएगा, लाश कौन लाएंगे। और फिर लॉज में जब हुआ है तो पोस्टमार्टम होगा, मतलब ये हार्ट चोक होने से भी सब पेपर देख के फिर बाद में नहीं किए कि उनका ऐसा प्रॉब्लम था बोल के। ठीक है। और फिर इतना बारिश मत बोलिए। अगले दिन के सुबह तक, संडे के सुबह तक फिर लाए हम लोग। फिर इधर से गाड़ी ठीक करो, सबको लेकर गांव चलो। गांव में नहीं रह रहे थे इतने दिन से, उधर फिर सब करो, 10 साल से तो नहीं रहते थे, तो फिर सब रेडी करो। गांव में भी खबर हो गया था, गांव में सब कोई, मेरे पापा मतलब इतने अच्छे थे ना, मतलब जिस दिन वो गए उसी दिन ही सबको, मतलब जब पता चला ना, पूरा गांव मतलब सुन्न हो गया था। बहुत ये थे, हेल्पफुल थे बहुत, जिसको भी पता है। उसके बाद हम लोग का मतलब ख़त्म, लाइफ ख़त्म सी हो गई। ठीक है। और फिर उधर फिर ये किए जो कुछ रिचुअल्स होता है। तो मेरे पापा ने, मेरे बड़े पापा जो हैं, उनके बेटे लोगों को बहुत किए थे। मेरे मतलब ये किए थे। ठीक है ना। तो घर में जो भाई था वो छोटा था,
और उसको पहले से ही मेरा हम लोग जब 2 बहन थे ना, मैं मेरे बड़े पापा के बड़े बेटे को, बेटा दोनों को, एक को पढ़ाई लिखाए थे, घर में रखे थे, लेकिन वो स्टेप मदर के वजह से वो भी मतलब ठीक से नहीं हो पा रहा था। उसको भी पता था मतलब कैसा बिहेव है इसका, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो फिर वो बड़े पापा का बड़े बेटा जो है, वो मेरी मम्मी का भी रिचुअल्स जो कुछ भी होता है उस टाइम, तो मतलब मैं बहुत छोटी थी, और जो मुखाग्नि देते हैं वो सब जस्ट मतलब टच कर ली थी, और वो सब कुछ किया था। मैं साथ में बैठी थी, लेकिन वो जो पूजा होता है, जो कुछ भी श्राद्ध का काम होता है, वो सब मैं वो किया था, ठीक है। उसी के साथ मतलब भाई के साथ वो भी सब कुछ मतलब ये किया, उसके जो कुछ रिचुअल्स है सब कुछ किए, ख़त्म हुआ। यहाँ पर फिर टर्निंग पॉइंट, मम्मी नहीं थे, पापा नहीं रहे। उसी टाइम तक मेरे दादू जा चुके थे, लेकिन मेरी दादी थी, ठीक है। और मेरी दादी को इतना सदमा पहुंच गया था, क्योंकि उसका लाडला बेटा था मेरे पापा चारों से। तो उसके बाद फिर मेरी दादी का तबीयत बहुत बिगड़ने लगा, और ऐसा हो गया मेरा तो इधर एक टेंशन, मैं वो सब भी मतलब ये कर नहीं पा रही थी, ऐसा एक बच्चे के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर परी वाली प्रेगनेंसी का ये हुआ था, ठीक है, मेरे पापा ख़त्म होने के बाद। क्योंकि अगले साल पापा अगस्त 6 को गए थे, परी अगस्त 9 को हुई। 2 महीने के बाद फिर परी को मैं कंसीव की थी, और वो सब फिर उस टाइम हुआ। थोड़ा आगे पीछे हो गया इधर, समझिएगा प्लीज़, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे मैं परी हुई, ठीक है। उसके बाद हम लोग के गांव की तरफ एक कंपनी, मतलब पापा और मम्मी ना होने का फ़ायदा फिर उठाया गया। ज़्यादातर मम्मी तो नहीं थी पहले से, छोड़िए उसका मतलब कोई रोल ही नहीं था ये जैसा, इसका तो कुछ नहीं, छोड़िए, वो तो हम लोग का अगेंस्ट का ही बोल सकते हैं जो कुछ भी। लेकिन पापा जाने के बाद मतलब कुछ नहीं रहा, और ठीक है, कोई नहीं है, सोचते हैं ना जो उसका तो और कोई नहीं है, क्या कुछ ये होगा, इसी टाइप का। और बहुत 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 लाइफ स्ट्रगल के साथ गया। उसी के ये में मैं फिर शुरू हुआ, मतलब सर्विस ऐसे चल रहा था। परी हुई, परी होने के बाद 2 बेटी, और फिर सर्विस देखो, घर का हर काम करो, झाड़ू पोछा से लेकर, बासन से लेकर, कपड़ा से लेकर, सर्विस से लेकर, 2 बच्चे का सब कुछ, और फिर हॉस्पिटल हर 2-4 दिन के मतलब इंटरवल में हॉस्पिटलाइज्ड, क्या एक वोमिटिंग हो रहा था जो पता नहीं, ठीक है। उसी मतलब हॉस्पिटल से मैं स्कूल जा रही थी, हॉस्पिटल आ रही थी, घर जा रही थी, ऐसे 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 में मेरा दिन जा रहा था, ठीक है। और फिर अचानक से उसी के बीच, और कितना लंबा करूँगी गाइस, और फिर कंक्लूज़न की तरफ बढ़ते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ, उसका जो वोमिटिंग हो रहा था ना, सुबह से 2 के लिए 2 लड़की रखी थी, उसको लेकर भी उस घर में प्रॉब्लम हो रहा था कि काम वाली मतलब हम लोग नहीं रखेंगे, उनके छुए मतलब टच किए हुए चीज़ हम नहीं खाएंगे, घर में मतलब वो पानी को छुएंगे तो हम नहीं ये करेंगे। ऐसे कि गाय जो रहता था मतलब जो एनिमल्स मतलब ये भी थे, क्या बोलते हैं, ऑक्स काउ, दो मतलब क्या ही बोले, मेरे को मतलब अभी वार्ड भी नहीं आ रहा है गाइस समझ में। हाँ, तो उन लोगों के उनको जो दाना पानी दिया जाता था, बाल्टी, वो एक बार एक लड़की ने टच कर दी थी कार घुसाने के टाइम, जो वो परी के दादी ने बोली थी कि वो 20 लीटर्स वाला बाल्टी, बड़ा वाला बाल्टी जो आता है, मोबिल वाला, क्या बोलते हैं उसको मतलब उठा के लेकर वो जो
काऊ को खिलाना और फिर उसको धो के रखना तक काम उसको करना है, ऐसे बोलते थे। मतलब छूने नहीं देते थे बिल्कुल। ऐसे ऐसे में मैं कैसे मैनेज करती थी आप लोग सोचिए। उसी के बीच तानाबाजी, उसी के बीच मतलब सब कुछ हॉस्पिटलाइज, सब कुछ सहकर सब कुछ ये करके मैनेज करके मैं अपने सर्विस को बचा कर रखी थी। मेरे पापा जाने के बाद तो वो मेरा और भी प्रायोरिटी हो गया। ठीक है, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो वही बोलूँगी कि मतलब भले ही अपने बेटे को या फिर ये को बिजनेस करे या फिर कुछ करे, मतलब किसी भी लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है ना, अपने मायके से कुछ भी ये करके रहना नहीं चाहिए। वैसे सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आज सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती ना, तो मैं भी इस दुनिया में नहीं होती, मैं ऑलरेडी जा चुकी होती। ठीक है, ऐसा ऐसा कंडीशन आया है ना, मजबूर किया गया है मुझे मतलब छोड़ने के लिए सर्विस। लेकिन सर्विस छोड़े तो और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और आज के टाइम में जानते हैं कम से कम कुछ इनकम हो रहा है तो कम से कम चल पाएंगे। बाद में ऐसे में उस दिन उसका जो वोमिटिंग वाला ये हो रहा था, किसके लिए हो रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। हम लोग भेलोर भी जो गए थे, सब कुछ टेस्ट हो गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन वोमिटिंग हो रहा था। हॉस्पिटल लाओ, फिर गैस का इंजेक्शन पड़ेगा, मतलब एसिडिटी का इंजेक्शन पड़ेगा, वोमिटिंग का इंजेक्शन पड़ेगा, सालाइन चलेगा 2 दिन, घर लेंगे, 1 दिन जाएगा, दूसरे दिन सुबह से फिर शुरू। मतलब क्या जो अजीब, मतलब ऐसा ऐसे करके वो ये निकालेगा और फिर पता चल जाता था सुबह से जो आज इसको फिर एडमिट करना पड़ेगा, ऐसा होके। तो ऐसा हो गया था, इधर के डॉक्टर लोग भी पूरा मतलब फेमिलियर हो गए थे एडमिट कर करके पेडियाट्रिक सेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते थे, 2 दिन रखते थे, 3 दिन रखते थे, उसके बाद फिर 5 दिन जो एंटीबायोटिक चलता था घर लेकर आ जाके डिस्चार्ज करवा के फिर आ जाके इंजेक्शन एंटीबायोटिक से IV लाइन लगा रहता था, कपड़ा एक ठो उसके ऊपर बांध के ऐसे में चलाते थे। एक दिन घर से ऐसे ही रेडी किए, मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ, 2 लड़की दोनों को वो अपने अपने ये को रेडी करके खाना बनाऊँ, वो दोनों के लिए अलग अलग टाइप के खाना। ठीक है, ऐसे करके वो सुबह रोटी दूध ऐसे खाती थी, उसको खिला के फिर वो उसका एक दोस्त आया था परी के पापा का, उसके साथ वो बाइक में ही पकड़ के उसको लेकर आए थे अस्पताल इंजेक्शन देने के लिए। लेकिन इधर जब उसका वोमिटिंग हुआ, वो वोमिटिंग कैसा हुआ, जो नाक मतलब हम सांस वाले पाइप में नली में आ गया, और जिसके मतलब हम लोग का जो है उसी पाइप में रह गया, और जिसके वजह से उसका हार्ट चोक हो गया, वो बच्ची का, मेरी बेटी का। ठीक है, 4 साल की, 4 साढ़े 4 साल में उसके, और उसको मतलब इंजेक्शन देकर डॉक्टर को मिले तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के फिर देखे और बोले कि हाँ क्लियर हो गया है और कुछ नहीं है, बोल के हॉस्पिटल के बाहर ही। और फिर रिटर्न जा रहे थे, और हम लोग के इधर पास में, हम लोग जो अभी स्टेडियम जाते हैं ना, उसी के पास में उसको कैसे मतलब खांसी जैसा हुआ, और फिर मतलब वोमिटिंग हुआ, और फिर वो जो मतलब ऐसा हुआ जो उसी में मतलब वो सांस वाले पाइप में रह गया खाना, और जिसके वजह से वो सफोकेटेड हुआ जैसा हुआ, जो कि उधर से टर्न करके फिर मैं स्कूल जा चुकी हूँ उस टाइम तक। वो तो इंजेक्शन देकर फिर लेंगे, वो तो बच्चे लोग घर में रखेंगे वो बोल के, और फिर मैं स्कूल निकल गई हूँ। उसी दिन मैं खाना खा रही थी जब उसको हॉस्पिटल लेकर आए, तो जो कि मैं बाहर भी निकल नहीं पाई थी, नहीं निकली थी बाहर। ठीक है, परी भी घर में थी, खेल रही थी, और मैं बाहर नहीं निकली उसी रूम में। वो लड़की जो थी उधर वाले गांव, मेरे स्कूल वाले गांव की ही लड़की, वो निकली थी, वो देकर गई, और फिर ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं जब हाँ, और उसी टाइम वो फ़ोन लेकर नहीं आया था उसके पापा। ठीक है, तो फिर मैं स्कूल जा रही थी, आधी बात हुई हूँ, और फिर वो अस्पताल से कोई एक नर्स को बोली कि इस नंबर में थोड़ा फ़ोन कर दीजिए, तो बोल के। ठीक है, उस टाइम तक मेरी बच्ची और नहीं रही, और एक बढ़ गई। ठीक है, और मतलब
डिस्चार्ज मतलब हम तो आउट ये पेशेंट थे, तो किसी और एक के बेड में ऐसे सुलाए थे उसको, और खाना सब ऐसे मुंह से निकल रही थी, जो वोमिटिंग होके मतलब जो आ गया था सांस वाले नली में जो जाम हो गया था वो वाले ऐसे निकल रही थी। मैं आधी रास्ता हुआ था, स्कूल जा रही थी, तो मेरे को फ़ोन आया। मैं फिर रास्ते में फ़ोन उठाई तो वो नर्स बोली कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और आप डायरेक्ट हॉस्पिटल आ जाइए। मुझे कब कुछ पता नहीं चला, मेरा मतलब सिर घूम गया, मैं कुछ सोच भी नहीं सकती, मैं उतना तक भी नहीं सोची क्योंकि ऐसा तबीयत बिगड़ती थी, तो मैं सोच भी नहीं पाई कि वो मतलब चली गई है बोल के। ठीक है, तो मैं बोली कि क्या हो गया, तो बोले कि नहीं वो वोमिटिंग जो होता है ना उसी टाइप का हुआ है और तबीयत ठीक नहीं है और आप तुरंत आ जाइए बोल के। मैं उधर से आधी रास्ते से रिटर्न होके आई, रास्ते में मैं मेरी एचएम को मिली और मैं बोली कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं अस्पताल जा रही हूँ बोल दी। और फिर मैं आई तब देखी तो वो नहीं रही। ठीक है, मतलब देखिए कैसा हुआ। ठीक है, और क्या ही करे, कुछ नहीं था। मैं उसको फिर लेकर गए घर में भी किसी को पता नहीं था, मतलब पूरा अचानक हुआ है रास्ते में ही। ठीक है, उसको इंजेक्शन लेकर देकर रिटर्न हो रहे थे और ऐसा हुआ है, तो मतलब घर में भी किसी को पता नहीं था, जो या तो गांव मतलब किसी को कुछ पता नहीं था। ठीक है, और फिर आए तो फिर एम्बुलेंस मतलब गाड़ी में फिर उसको लाश को लेकर गए घर। ठीक है, यहीं पर देखिए 2011 में मेरे पापा को खोई हूँ, 2012 में परी हुई अगस्त में, 2013 के ये में सितंबर में वो चली गई। ठीक है, तो वो उसी टाइम तक उतना दिन हो गया था, लेकिन वो चल नहीं पाई थी, नहीं चलती थी, बैठ सकती थी और फिर ऐसे पकड़ के खड़ा होती थी, लेकिन गैस में उसका एक्सरसाइज कर करके हाथ पूरा ऐसे सीधा हो रहा था, पैर सब सीधा हो गया था। मैं ऐसे उसको मतलब गोदी कर सकती थी, वह करती थी, लेती थी, नहीं तो उसका पैर दोनों ना ऐसे जॉइंट हो गया था। जॉइंट मतलब वो थाई लग जाता था। ठीक है, दोनों था, लेकिन बाद में एक्सरसाइज करवा के और मालिश कर करके ना वो खुल गया था, पूरा खुल गया था। डॉक्टर भी इधर बोलते थे, और बाद में जितना भी पेशेंट उनके पास इसी टाइप के आए हैं ना, सबको मेरे एड्रेस मतलब मुझे पूछने के लिए, ये करने के लिए बोल रहे थे। वो डॉक्टर अभी भी हैं इधर, बोलते थे कि वो कितना कुछ मतलब एक्सरसाइज करवाए हैं, कितना कुछ कैसे मालिश किए हैं, कितना क्या किए हैं, उनके साथ थोड़ा मिलिए, ये कीजिए। वो उनका बच्चा का बहुत मतलब इम्प्रूव हुआ है, वो कैसी थी उसके उनके बेटी और अभी कितना इम्प्रूव हुआ है, और उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, ऐसे बोल के बहुत मतलब 2-3-4 मेरे से मिले हैं, बात किए हैं कि कैसे किए हैं, क्या है बोल के। ठीक है, उसी हिसाब से ये करते करते फिर भी मैं मतलब उसका कुछ प्रॉब्लम पता नहीं चला, और लास्ट को उसका भी हार्ट चोक हो गया। इतना छोटी बच्ची का हार्ट चोक मतलब कोई नहीं सोची होगी। ठीक है, तो यही तक से भी मेरा ये ख़त्म नहीं हुआ, दुख ख़त्म नहीं हुआ गाइस। आगे और है, और एक ब्लॉग्स लाऊंगी, उसके लिए ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, तो यहीं पर आज के ये वाला वीडियो को अभी यहीं पर रखते हैं, और फिर एक नए ब्लॉग्स के साथ आएंगे और एक पार्ट को लेकर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक लड़की के इमोशन को ज़्यादातर समझते हैं, ऐसा नहीं जो लड़के नहीं समझते हैं, और कैसे समझे हैं उसके भी एग्जांपल मैं दूंगी आपको।
सामने ही, ठीक है। तो यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।